बैक टू माय चैनल परी का परिवार। तो आप लोगों को आज का टॉपिक पता ही होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बेबी छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको आप कौन से ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिनसे आप उसको जल्दी सुला सकते हैं। बच्चे रात में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जो न्यूली अभी मदर्स बनी हैं, क्योंकि उनके लिए सारे एक्सपीरियंसेस नए होते हैं। उनकी बॉडी अभी रिकवरी फेज़ में होती है। कई लोगों को सी सेक्शन होता है, उनके स्टिचेस में पेन रहता है, वो इतनी लॉन्ग सिटिंग नहीं कर पाती हैं कि वो बच्चों को लेकर के रात भर बैठी रहेंगी, और उनको सुलाने के लिए जो स्ट्रगल होता है वो बहुत रियल होता है। मैं खुद सी सेक्शन मदर हूँ। मेरे पास सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने के लिए मेरे को सपोर्ट दूसरे घर के अंदर, जब तक अपनी मम्मी पापा के घर पे रही तब तक मुझे बहुत सपोर्ट था। मैं रात में नहीं जागती थी, वो लोग उसका बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तब मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैं सी सेक्शन मदर थी तो मेरे स्टिचेस मुझे बहुत पेन करते थे। और उसके बाद में जब इतनी वीकनेस आ जाती है आपके अंदर, एक तो वो पूरे 9 मंथ की थकान आपके अंदर ऑलरेडी रहती है, उसके अलावा आपको जब रिकवरी फेज आपका होता है, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपको मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि आप अपनी रिकवरी अच्छे से कर पाएँ। लेकिन उसी बीच के अंदर आपको अपने बच्चे को नरिश भी करना होता है, उसकी टेक केयर करनी होती है, और सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल सामने आता है तो जब बच्चे रात में जागते हैं तब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रात में बच्चों के साथ में और माँ के साथ में कोई नहीं जागना चाहता, जो फैक्ट बात है। अगर आपके पास अपने इन-लॉज़ की तरफ से सपोर्ट है बच्चे को लेकर के, तो लिटरली आप बहुत लकी हैं। लेकिन खैर आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। वो अपने जो उनका घर है जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली होती है उससे बहुत दूर रहते हैं, और सिर्फ मदर एंड फादर ही होते हैं। ऑब्वियसली पैटर्निटी लीव अगर आपको 6 मंथ की मिलती है लेकिन आपके पार्टनर को नहीं मिलती है, तो वो भी ऑब्वियसली थके हुए आएंगे। और कई कई हस्बैंड, मैं तो कहूँगी 90% हस्बैंड अब जा कर के अगर थोड़े बहुत कुछ लोगों में जागरूकता आई है तो वो अपनी पत्नियों की हेल्प करते हैं इस चीज़ को लेकर के। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपके जो बड़े हैं वो भी आपके हस्बैंड को आपको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करने देते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो तब ये जो चीज़ें हैं मैंने कुछ गूगल करी, कुछ मैंने किताबें पढ़ी हैं, कुछ मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि ऐसे कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से आप अपनी बेबी को रात में ज़्यादा स्ट्रगल किए बिना जल्दी से सुला सकते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, और आपकी मदरहुड जर्नी को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए ये मेरी एक पहल है। तो सबसे पहली गलती जो हम सोचते हैं, और हमारे आसपास के लोग जो हमको ज्ञान दे के जाते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को दिन में नहीं सोने देंगे तो वो रात को जल्दी सो जाएगा और लंबी नींद लेगा। ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में आप बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि अगर बच्चे को आप जब बच्चा न्यूबॉर्न फेज में होता है वो बहुत कम टाइम के लिए जगता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सोता है। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप बच्चे को सोने के टाइम पे नहीं सोने देंगे और उसकी नींद खराब हो जाएगी तो वो रात को भी आपको इरिटेट करेगा, उसकी नींद उस वक्त भी डिस्टर्ब ही रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिन में नहीं सोया है तो रात को लंबा सोएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका बच्चा जब उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सो रहा है, उसे सोने दें। वो जितनी देर सो रहा है उसको उतनी देर सोने दें। आप उसे चला के ना उठाएं, ना भी कोशिश करें कि हम इसे नहीं सोने देते हैं। ठीक है, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी साइकिल चलती है, उसके अंदर वो ऐसा नहीं है कि वो लोग दिन में नहीं सोएंगे तो रात को सो जाएंगे। अगर वो दिन में नहीं सोएंगे, उनके दिन की नींद नहीं पूरी हुई है, वो आपकी पूरी रात को बर्बाद कर देंगे। तो सबसे पहली गलती ये है कि बच्चा जब जितना सो रहा है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको उसी वक्त सोने दिया जाए। ठीक है, ऐसा हमें कभी नहीं करना है कि बच्चा दिन में सोना चाहता है तो हम उसको नहीं सोने दे रहे हैं ये सोच के कि रात को जल्दी सो जाएगा और देर तक सोएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि न्यूबॉर्न फेज के अंदर हम बेबी को हर 2 घंटे में फीड कराना होता है। बेबीज़ की स्लीप उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हर 2 घंटे के अंदर, कई पेरेंट्स, डॉक्टर बोलते हैं हर 2 घंटे में फीड कराना है, तो कई पेरेंट्स हर 2 घंटे का अलार्म लगा करके रखते हैं। मैंने पर्सनली ऐसा
नहीं किया था कि अगर वो सो रहा है बच्चा आराम से और उसको सोते हुए 2 घंटे हो गए हैं तो मैं उसको उठा दूँ सिर्फ दूध पिलाने के लिए कि इसको पता नहीं, इसको मुझे फीड करना है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद भी अगर आपका बच्चा मदर फीड पे है तो वो अपने अकॉर्डिंगली फिर भी जल्दी उठ जाता है। मेरा बेबी पूरी तरह से फार्मूला फीड पे था और फार्मूला पीने के बाद में फार्मूला धीरे धीरे बच्चों में डाइजेस्ट होता है, उसकी वजह से फार्मूला धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो बच्चे गहरी नींद में सोते हैं और बहुत लंबा सोते हैं फार्मूला फीड पे जब वो होते हैं। तो मैं बहुत कम, मेरी ऐसी कोशिश रही होगी कि मैंने इसको कभी जगाया हो जब भी बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया हो उसको फीड करे हुए। लेकिन आपको इस तरह से बच्चे को इरिटेट नहीं करना है। बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी, वो अपने आप उठ जाएगा और वो अपने आप आपसे फीड की डिमांड कर लेगा। ठीक है, तो उस तरह इस वजह से भी आपको अपनी बेबी की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि आप अगर ये सोचेंगे कि 3-4 बार मालिश कर दूंगी तो मेरा बेबी सो जाएगा। हमारे घर के अंदर सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे लिए थी वो यही थी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का अलग ही सिस्टम चल रहा है कि इसको हम 10-15 बार मालिश करेंगे दिन में। तो वो बहुत इरिटेटिंग था और उनका, खैर मालिश पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट बच्चे को बहुत सॉफ्ट और बहुत जेंटल टच की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको रगड़ रगड़ के मालिश करेंगे तो वो सो जाएगा। अगर वो सो भी रहा है तो वो रोते रोते थक कर के सो जाएगा, उसको कंफर्ट की वजह से वो नहीं सो जाएगा। तो अगर आपको मालिश करनी ही है तो आप दिन में कर लीजिए, एक बार रात को कर लीजिए। हर बार बच्चे को मालिश करके सुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप रात को कितना ही रगड़ते रहें, अगर उसको नींद नहीं आ रही है तो वो नहीं सोएगा। तीसरी बात, आपको शुरू से ही अपने बेबी के लिए एक स्लीप का टाइम और उसके स्लीप साइकिल को डेवलप करने के लिए आपको डे वन से ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी फैमिली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, किसी को कितना ही खेलने का मन क्यों ना हो, आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी कि बेबी का नाइट टाइम, अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 9 बजे, तो उसको हर दिन 9 बजे ही सुलाने की ट्राई करेंगे। और अगर आप 10 बजे सुलाते हैं तो उसको हर दिन 10 बजे ही सुलाने की ट्राई करेंगे। आप उसका, जब वो हर दिन उसी टाइम पे सोने लगेगा तो वो अपने आप 10 बजे 9 बजे के आसपास में उसको खुद से नींद आने लग जाएगी, वो फीड करके सो जाएगा। और लेकिन अगर वो रात में उठ रहा है तो वो ऑब्वियसली भूख की वजह से उठ रहा है, उस वक्त आपको क्या करना है। तो ये आती है नेक्स्ट बात। जब आप बेबी को फीड करवाने के लिए उठ रहे हैं, बेबी रोने लग गया है, तो आपको अपने कमरे की बड़ी 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 लाइटें नहीं जलानी है। आपको कमरे में एक बहुत ही काम सी हल्की रोशनी वाली लाइट जलानी है। वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके सोएं, लेकिन मैं पर्सनली अंधेरे में नहीं सो पाती हूँ। तो मेरे कमरे में एक बहुत ही ज़्यादा छोटा लट्टू मैंने उस वक्त बल्ब लगाया, ताकि मुझे चीज़ें विजिबल भी होती रहें और बेबी की नींद उसमें डिस्टर्ब नहीं हो। बेबी बहुत काम रहता है हल्की रोशनी, बहुत डिम रोशनी में। तो आपको रात में अगर आप उसको फीड कराने की, अगर आप उसको सुलाने की भी ट्राई कर रहे हैं तो पहले आपको अपना रूम का एटमॉस्फेयर उस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा कि बेबी इजीली स्लीप के लिए रेडी हो जाए। तो आपको अपने कमरे में बड़ी बड़ी चमकीली लाइटें नहीं रखनी है, आपको टीवी वगैरह बंद रखने हैं, आपको नॉइज़ वगैरह बंद रखनी है। बहुत ही काम और शूटिंग माहौल बना करके, प्यारा सा बना करके आपको बच्चे को सुलाने की ट्राई करनी है। तो जब अगर आप रात को फीड कराने के लिए उठ रहे हैं बेबी को, तो आपको उस हल्की रोशनी में ही बच्चे को फीड कराना है, भले से वो फॉर्मूला फीड पे है या फिर वो आपके मदर फीड पे हो, इट डजेंट मैटर, आपको बड़ी लाइट नहीं जलानी है। दूसरी चीज़, हमारी बच्चों की सबसे ज़्यादा नींद डिस्टर्ब होती है जब हम डायपर चेंज करते हैं। तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्लेम करती हैं कि ये ओवरनाइट आपके बेबी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, नींद खराब नहीं करेगा। बट मैंने बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करे हैं डायपर के, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यूरिन पास करने के बाद में कोई सा भी डायपर हो वो लीक करता ही है। तो हर बच्चा रात में अपना कितना उसका साइकिल चल रहा है यूरिन पास करने का, उसके अकॉर्डिंग अगर उनके चलते होंगे तो चलते होंगे। मेरे को 2 बार आराम से लगते थे बेबी का डायपर चेंज करने में। और उस वक्त भी आपको लाइट को डिम ही रखना है। और अगर आप कोशिश करें कि बच्चा जब सो रहा है तब आप एक बार चेक कर लें कि डायपर कितना हैवी हो गया है या फिर कितनी देर में आपको लग रहा है कि हाँ इसकी कैपेसिटी अब फुलफिल है, अब ये लीक कर जाएगा,
तो आप उससे पहले ही, अगर बच्चा नींद में है तो उसी वक्त आप डायपर चेंज कर दें। अगर वो लीक कर गया है और बेबी की नींद डिस्टर्ब होने के बाद में अगर आप डायपर चेंज करेंगे तो उससे बच्चा और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर वो सोए में आप कर देंगे और वो सब गहरी नींद में रहते हैं बच्चे, तो उनको इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। और या फिर अगर आप फीड कराने के लिए उठ गए हैं और वो फीड ले रहा है बेबी, तब आपको लग रहा है कि डायपर हैवी हो रहा है, तो उसको फीड करवाते वक्त ही आप उसको चेंज कर दें एक हाथ से। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ डायपर चेंज, अगर उसका फुल होकर के लीक कर गया है तो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, फिर उसको सुलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे अगर, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे, तो आप भी आराम से सो पाएंगे और आपका बेबी भी आराम से सो पाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। एक जो चीज़ है, अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों में हुई है और आप, जो हमारे इंडिया के अंदर टॉर्चर चलता है, मैं इसको टॉर्चर ही बोलूँगी, कि औरत को और बच्चे को पंखे के बिना इतनी गर्मी में भी 10-10 12-12 कंबल उड़ा करके, भगवान इतना ज़्यादा, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप थोड़ी एजुकेटेड फैमिली में अगर चली गई हैं तो भी वो लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। वो एक मानसिकता बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत गर्मी में आपको रूम का टेम्परेचर, आपको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है अपने बेबी के लिए, ताकि वो अपनी हैवी स्लीप पूरी कंप्लीट कर सके। आपको नहीं करना है ऐसा कि आप फैन भी नहीं चला रहे हैं, आप एसी भी नहीं चला रहे हैं, और बच्चे को भी आपने बहुत सारा ओवर क्लोथिंग कर रखा है, इससे बेबी को फीवर हो सकता है और बहुत ज़्यादा रैशेस हो सकते हैं, ठीक है। उनको उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आराम से आप 1 से 2 कपड़े पहनाएं। जो उनकी इनर मोस्ट लेयर है ऑफ क्लॉथ है, वो कॉटन का होना चाहिए, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। बाकी मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी जल्द ही, कि न्यू बॉर्न्स के साथ में आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखेंगे तो आपका बेबी और आप अपना हैप्पी पोस्ट पैटर्न और बच्चा अपना हैप्पी न्यूबॉर्न फेज पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो आपको अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अगर आपको लग रहा है कि रूम ठंडा हो रहा है तो आपको आप फैन और एसी को स्विच करते रहें, कभी कौन सा चला लिया कभी क्या चला लिया। लेकिन अगर आप फैन और एसी दोनों बंद रखेंगे तो बच्चा आपका बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा और आपको भी इरिटेट करेगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें यही थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। वो चीज़ें हैं जो मैंने टाइम के साथ में सीखी हैं और कुछ किताबें पढ़ के, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से। तो ये मेरी छोटी सी एक पहल है कि मैं आपकी मदरहुड जर्नी को इजी बना सकूं, क्योंकि और आई नो आप ऑलरेडी यू हैव बीन थ्रू वर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप अपने बॉडी के, अपने मेंटली, अपनी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप अभी फेस कर रही हैं। और उसके साथ में अगर आपका बेबी, अगर आपको रात में ना सोने देगा तो वो एक अलग इरिटेशन होती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो हो सकता है ये थोड़ा हेल्प कर जाए आपको। और आपका बेबी आपको रात में 1 घंटे भी एक्स्ट्रा सोने दे रहा है तो ये आपके लिए तो ब्राउनी पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। और आप किसी की बात नहीं सुननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आप मदर हैं, आप अपनी बेबी के लिए जो बेस्ट है वो कर रही हैं और अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा ही कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त आपको भी बहुत ज़्यादा रेस्ट, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी केयर की नीड है। लेकिन बेबी होने के बाद में सबका फोकस बेबी के ऊपर आ जाता है और मदर पे कोई इतना ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है। तो आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, और आपको किसी की बात सुन करके अपने आप को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ गुड मदर, ऑलवेज यू आर अ गुड मदर। और आप भी ओवरनाइट बच्चे को पैदा करते ही औरत माँ नहीं बन जाती, ये पूरा प्रोसेस है सीखने का। धीरे धीरे औरत चीज़ों को देखती है, सीखती है और अपने बच्चे के कंफर्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। तो आपको बस अपना कंफर्ट और अपने बेबी की कंफर्ट का ध्यान रखना है और किसी की बात नहीं सुननी है, तभी आप अपने पोस्टमार्टम फेज को इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको और भी पेरेंट्स न्यू बॉर्न बेबीज से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई गाइड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसको पढ़ के ज़रूर अपना 100% देकर के आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और आपके लिए चीज़ों को ईजी करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय।